नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी सलाह पर गौर करेंगे जो इस फंसी सिचुएशन से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मुझे क्या करना चाहिए, ये वो सवाल है जो आई थिंक हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, खासकर तब जब हम थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरा सवाल है। तो आखिर ये सवाल उठता कहाँ से है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये उठता है भटकाव और बेचैनी की भावना से। एक ऐसी फीलिंग जिसमें ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बातें सुनकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ध्यान है कि बस मोबाइल फोन पर ही अटका रहता है, और वो जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उनका असर, अरे बस 5 मिनट का खेल है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। और ये जो उम्र है ना, 14 से 25 साल की, ये बहुत बहुत क्रूशल होती है। पता है क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जब जिंदगी की नींव रखी जाती है। या तो जिंदगी बन सकती है या फिर बिगड़ सकती है। ये एक बेहद नाजुक दौर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब कुछ जरूरी सवालों का सामना करने का वक्त है। हो सकता है ये सवाल थोड़े अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो खुद से पूछना है, मैं अपनी जिंदगी में करूंगा क्या? और ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के मकसद के बारे में है। और इसके बाद आता है ये सवाल, जो शायद थोड़ा चुप सकता है। कब तक? कब तक अपने माँ बाप पर डिपेंड करते रहेंगे? ये वो सवाल है जो हमें हमारी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? कोई शॉर्टकट है? नहीं। जवाब इस पावरफुल सोच में छिपा है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है, राजा बनना है, तो मेहनत भी वैसी ही करनी होगी। और अगर सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। देखो, अगर बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं कर रहा ना, तो एक बार अंदर झांक कर देखो। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। आपके माता पिता। उनकी उम्मीदें, उनका त्याग, ये किसी भी बाहरी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो अब करना क्या है? रास्ता क्या है? जवाब हैरानी की हद तक सिंपल है। सारी प्लानिंग, सारी सोच विचार से भी ज्यादा जरूरी सिर्फ एक चीज है। बस शुरुआत करो। जस्ट स्टार्ट। और शुरुआत कैसे करें? उसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प 2 मिनट मेथड है। बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, अपने फोन से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। स्टेप 2, बस शुरू करने की एक छोटी सी कोशिश करो। और स्टेप 3, सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ो। बस सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा? अरे यही तो सारा खेल है। वो जो 2 मिनट पढ़ने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, एक मोमेंटम बनता है, वो आपको अगले 2 घंटे पढ़ने के लिए खींच सकता है। ये छोटी सी जीत ही बड़ी जीत की नींव बनती है। चलो, शुरुआत तो कर ली, पर इस मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? इसके लिए हमें किसी बाहरी वीडियो से ज्यादा गहरी चीज चाहिए। चलिए, प्रेरणा की एक क्लासिक मिसाल देखते हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी चींटी है, अपने से कई गुना बड़ा खाने का दाना लेकर एक दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक आम सा नजारा है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। वो फिसलती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, बार बार। लेकिन क्या वो रुकती है? नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार गिरी। वो बस कोशिश करती रहती है। और बस यही तो है पूरी कहानी का सार। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी मशहूर कविता में कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखिए, फेलियर अंत नहीं है, हार मान लेना अंत है। तो जब भी फेलियर का सामना हो तो क्या करें? देखिए, यहाँ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। उसे एक चुनौती की तरह देखो। देखो कि कहाँ कमी रह गई और उसे सुधारो। थोड़ी नींद, थोड़ा आराम, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रगल से भागो मत, उसका सामना करो। ठीक है, तो मेहनत की बात हो गई, स्ट्रैटेजी की बात हो गई, पर इन सब के फाउंडेशन में, इन सब के दिल में एक चीज है, और वो है खुद पर विश्वास। एक बात सोचिए, इस वक्त आप लाखों दूसरी चीजें कर सकते थे, पर आप ये बातें सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ तो खास है। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको ऐसे समझिए,
कि हर किसी के अंदर एक छोटा सा बीज होता है, एक बीज जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की पूरी पोटेंशियल होती है। बस उसे सही देखभाल, सही पानी देने की जरूरत है। और मुझे पता है, हो सकता है ये बात अभी सुनने में झूठी लगे कि अरे मेरे अंदर कहाँ, पर मेरी बात मानिए, इस पर भरोसा कीजिए, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप सफल हो सकते हैं, उसी दिन आपकी आधी जीत हो जाएगी। तो बस अब और सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल पर या अगले सोमवार पर नहीं टालना है, आज अभी से शुरू करना है। भले ही थोड़ा सा पढ़ो, पर शुरुआत करो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि आपके अंदर वो कौन सा बीज है जिसमें एक दिन एक बड़ा और मजबूत पेड़ बनने की क्षमता है। उसे पहचानिए और आज ही उसे पानी देना शुरू कीजिए।